हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जीके बाई कोकल सर के इस यूट्यूब चैनल और अपना इजी एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपन ने परसेंटेज स्टार्ट किया था और उसके 3-4 वीडियो में डाल चुका हूं। आज उसका अगला वाला पार्ट देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करना है, जल्दी कैसे करना है, वो चीज़ें पर आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के जैसे अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखो, इसको पढ़ो और उसके बाद में खुद से ट्राई करो। ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है ना। तो देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो अपन डायरेक्ट लिखते हुए चलेंगे। टोटल वोट लिख देता हूँ, मत लिख दो कोई बात नहीं। टोटल वोट कितने हैं भाई? 7,500 वोट है टोटल। ठीक है क्या? उसके बाद कह रहा है कि 20% जो मत है, 20% मतों को क्या किया? अवैध घोषित कर दिया गया। तो अवैध कितनों को किया वो भी लिख दो। अवैध कर दिया, अपने पास टोटल मत है 7,500, उसके 20%। ठीक है क्या? तो अपने को परसेंट निकालना तो आता ही है। इसका 10% कितना होगा बता दो फटाफट से। 10% होगा 750, तो 20% कितना? 1,500। ये चीज़ें अपन सीख चुके हैं पहले, ये चीज़ें अपन ने कर ली है और सीख चुके हैं। मैं ऐसे बोलता हूँ, x का y% कैसे निकालते हैं? x गुणा y बटा 100। तो ऐसे निकालेंगे। देखो, अब 7,500 का 10% निकालना है, तो 7,500 गुणा 10 करेंगे बटा 100 करेंगे, तो ये 10% निकालना इजी होता है, क्योंकि एक जीरो तो इसका कट जाता है और एक अपने को जीरो यहाँ से काटना है, या फिर कुछ संख्या दी हो तो एक के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है ना। तो अपन डायरेक्ट देख लेंगे क्या कि इसका 10% होता है 750, तो 20% हो गया इसका 1,500। इसका मतलब अब कितने बचे वोट? अगर यहाँ से मैं देखूं तो वैध जो मत बचेंगे वो कितने बच जाएंगे भाई बता दो। 7,500 में से कितने बाकी निकालेंगे? 1,500, क्योंकि 1,500 क्या है? अवैध मत है। 1,500 20% का मतलब हो गया 1,500 रुपये। इसका 20% किसका? 7,500 का 20% कितना है? 1,500। अगर ये अवैध है तो वैध में तो कितने होंगे भाई? 7,500 में से बाकी निकाल देंगे अपन, कितने? 1,500। तो ये बच गए अपने पास 6,000। अब अपने पास जो वोट टोटल पड़े या फिर जिनसे जीत हार का पता चलेगा, वो कितने हैं अपने पास? 6,000 मत है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है? यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के, क्या बोल रहा है? यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% वोट मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे? ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी चीज़ पहली बात तो अपने आप में 100% होती है। अब देखो, ये वैध मत है, ये 6,000, ये अपने आप में भी 100% है क्या? तो अभी अपने पास टोटल वोट कितने हो गए भाई? अब 6,000 डिसाइड करेगा। इसमें से 6,000 में से एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं? 55%। तो 6,000 में से 55% तो एक को मिल गए, और तो दूसरे को कितने मिलेंगे ये अपन ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। ये जो 6,000 है अपने आप में 100% है क्या? इसमें से 55% एक को मिल गए, तो दूसरे को मिलेंगे 45%। अब पूछ क्या रहा है देखो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे? एक को तो 55% मिल गए, अब एक को मिलेंगे 45%, और वही अपने को निकालना है। दूसरे आदमी को कितने मिलेंगे भाई? 6,000, और इसका कितना परसेंट? 45% बटा 100 करेंगे। परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग देते हैं, 2 जीरो से कटेगा 2 जीरो। अब गुणा कर लो इसको, कितना आएगा? 0 0, 3 बच गया, 24 और 3 27। इसका मतलब कितने वोट मिले दूसरे उम्मीदवार को? 2,700 वोट मिले। समझ में आ गई क्या? अगर इसकी बात करें कि इसको कितने मिले, तो इसका 55% निकाल लेंगे, या फिर 2700 इसको मिल गए, तो बाकी जो बचे हैं 3,300, 3,300 वो किसको मिल जाएंगे? इसको मिल जाएंगे 3,300 वोट। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब ये जीता होगा और ये हारा होगा। एक बार फटाफट से वापस देखो, टोटल वोट कितने थे भाई? 7,500। इसके 20% मतों को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया।
ठीक है। तो इसके 20% अपन ने निकाल लिए कितने, 1500। तो 7500 में से 1500 गए, कितने वोट बच गए अब, 6000। और ये 6000 वैध मत बच गए। ठीक है, वैध मतों के, ये देखो वैध मतों के 55% मत मिले एक उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई, 45%। और पूछा भी इसी के लिए गया है कि इसको कितने वोट मिलेंगे, तो 6000 का 45% निकालोगे आप तो कितने आ रहे हैं, 2700। अगर ऐसे निकाले कि 10% कितना, 600, 20% कितना, 1200, 30% 1800, है ना, और 40% कितना, 2400, और 5% कितना, 300। तो 2400 और 300 भी कितने आ रहे हैं, 2700। वैसे भी निकाल दो आप डायरेक्ट। ठीक है क्या, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक बार आप क्वेश्चन देख लिया करो और खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को क्या मिला है, कुल मतदाताओं का कितना परसेंट, 60% वोट मिला। ठीक है, तथा वह 4000 मतों से जीत गया। एक बात बताओ, अपन ऐसे मान लेते हैं कि टोटल वोट कितने परसेंट है, 100% होंगे क्या, बिल्कुल सर 100% होंगे। जितने भी वोट पड़े उनको अपन मान लेते हैं कितना, 100%। और उसमें से 60% एक को मिल गए। अगर 60% एक को मिल गए तो दूसरे को 40% मिले होंगे क्या, बिल्कुल ठीक बात है। ये टोटल मतदाता, कुल मतदाता हो गए, कुल मतदाता। ठीक, कुल मतदाता कितने, 100%। उसके 60% वोट मिल गए एक आदमी को, तो दूसरे को ऑटोमेटिक कितने मिल रहे हैं, 40% मिल रहे हैं। और ये क्या कह रहा है, तथा 60% वोट जिसको मिले हैं वो 4000 मतों से जीत गया। इसका मतलब इसको 4000 मत इससे ज़्यादा मिले, यही तो बात है। देखो 60% एक को मिल रहे हैं, 40% एक को मिल रहे हैं, तो फिक्स है कि जीता तो यही होगा। ठीक है ना, और वो कह रहा है कि कितने वोटों से जीता है, 4000 वोटों से जीता है। तो इनका जो अंतर है, यहाँ पे देखो कितना अंतर है भाई, ये है 20%। यहाँ पे कितने से जीत रहा है, इसको 60 मिले हैं, इसको 40 मिले हैं। यहाँ पे जीत रहा है ये 20% से, और अपने पास दे रखा है कि जीता कितने से है, 4000 से। इसका मतलब इस 20% की वैल्यू कितनी है, 4000। तो 20% की वैल्यू अगर आपके पास 4000 है तो अपने को क्या पूछा है, देखो 20% की वैल्यू हो गई कितनी, 4000। तो बोल रहा है कि कुल मतदाता बताइए। अपने को क्या बताना है, कुल मतदाता। तो 20% की वैल्यू 4000 है, तो 100% की निकालनी है अपने को। कैसे निकालोगे बताओ, 20%। अब इसको मैं 100% बनाऊं तो 20% की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये है अपने पास 4000। तो आप एक काम करो कि इसको मैं किससे गुणा करूँ कि 100 बन जाएगा, तो 5 से गुणा कर दूंगा, तो इधर आ गया 100%। तो इधर भी 5 से गुणा करो भाई, दोनों को बराबर रखना अपने को। तो इधर आ जाएगा कितना, 20000। इसका मतलब क्या हुआ, कुल मतदाता हो गए अपने पास 20000। 20% की वैल्यू अपन ने निकाली, 4000 आ रही थी अपने पास, तो 100% की निकाल रही, तो 100% की कितनी आ जाएगी, 20000। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5वां हिस्सा कितना है, 4000। तो एक बाकी पूरा एक हिस्सा पूरा का पूरा निकालना है, तो वो आ जाएगा अपने पास 20000। समझ में आ गई बात। चलो भाई अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 46% मत प्राप्त किए तथा वह 336 मतों से हार गया। अब इस बार क्या हुआ कि मान लो अपन तो टोटल वोट मान लेते हैं, क्या टोटल जो वोट है या टोटल उम्मीदवार कितने हैं, 100% है। ठीक है क्या, इसमें से एक उम्मीदवार को मिले हैं 46% और दूसरे को कितने मिलेंगे। अब देखो 100 में से अपन ने 46% निकाल दिया है, तो बचेगा कितना, 54%। तो ये लो भाई 54%। ये तो हारा होगा पक्का और ये जीता होगा, ये तो अपन ने डिसाइड कर ही लिया, इससे देखते ही पता चल जाए। लेकिन ये कह रहा है कि जो हारा है 46% जिसने प्राप्त किया है, वो कितने से हारा है, 336 मतों से हारा है। ठीक है, 336 मतों से हारा है। इसका मतलब ये गैप है ना, ये देखो इसको कितने ज़्यादा मिले होंगे, 336 मिले होंगे, तभी तो ये 336 से आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ का गैप कितना बताओ, 4 और 4 8। इसका मतलब 8% की वैल्यू कितनी है अपने पास, 336।
8% की वैल्यू कितनी है भाई? 336। तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो ये कह रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था। 8% की वैल्यू है कितनी? 336। तो 1% की निकालो। 8% की वैल्यू अपने पास आ रही है कितनी भाई? 336। तो 1% की निकालूंगा तो 336/8, यही करेंगे। भाग दो कितनी बार जा रहा है? ये कटेगा एक बार और ये कट जाएगा अपने पास 4 और 2, 42 बार। ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई भाई अपने पास 42। और तो अपने को निकालने कितने की है? 100% की। यही तो है कुल मतदाता, कुल मत मान लो या मतदाता मान लो या कुछ भी। ठीक है, तो कुल निकालना अपने को 100% की निकालनी है, तो इसको भी 100 से गुणा कर दो और इसको भी 100 से गुणा कर दो। तो ये आ जाएगी अपने पास 100% की वैल्यू कितनी? 4200। इसका मतलब टोटल वोटर कितने थे? 4200 थे। उसके 46% तो एक को मिले और 54% एक को मिले। तो 54% वाला जो व्यक्ति है इससे कितने से जीतेगा? 336 मतों से जीत जाएगा। देखो एक बार समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो टोटल मत जो है वो 100% है, उसमें से एक को मिले 46, दूसरे को मिलेंगे 54 ऑटोमेटिकली। ठीक है, जिसको कम मिले वो हारेगा, जिसको ज़्यादा मिलेगा वो जीतेगा। ऐसे भी बोल सकते थे इसको, 336 मतों से हार गया कौन? ये। या फिर ऐसे बोल देते कि 54% मिला और 336 मतों से जीत गया, तो भी आंसर क्या आता अपना? सेम टू सेम आता, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। चलो देखो भाई अगला। ट्राई करो, ट्राई। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। ये मान लो कि आप खुद ही हो, आपको 40% अंक तो लाने ही है। मतलब जैसे 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 40 आपको लाना अनिवार्य है, तभी पास हो गए आप। ठीक है, यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, हो गया, तो उसे परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? इसका मतलब अपने को पूछ रहा है पूर्णांक। क्या पूछ रहा है भाई? पूर्णांक अपने को पूछ रहा है। ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार है किसी परीक्षा में, उसको लाने हैं 40% अंक। ठीक है, 40% अंक लाना है और उसने क्या किया? 220 अंक तो लेके आ गया, फिर भी 20 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब अगर उसके 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता क्या? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हुआ 40% जो अंक हैं जो अपने को लाने हैं, अगर इस 220 में इस 20 को ऐड कर दूं तो ये 40% के बराबर आ जाएंगे। सही बात है ना? क्योंकि 40% चाहिए अपने को पास होने के लिए। इसने 220 अंक तो लेके आ गया, लेकिन 20 अंक नहीं ले पाया तो फेल हो गया 20 से। तो अगर 20 और इसमें जोड़ दें तो ये 40% के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब 220 + 20। ठीक, तो 40% की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई भाई? 240। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालूँ तो 1% की वैल्यू अगर यहाँ से निकालता हूँ मैं, तो दोनों तरफ क्या करो? 40-40 का भाग दे दो। अगर इधर 40 का भाग दूंगा तो 1% और इधर 40 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 0 से कटेगा 0 और 4 से कटेगा 6 बार। इसका मतलब अपने पास 1% की वैल्यू आ गई है 6। और क्या चाहिए अपने को? वो कह रहा है कि अधिकतम अंक क्या थे? इसका मतलब 100% की चाहिए। तो 100% क्या होगा? 1% की वैल्यू है अपने पास 6, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 600। इसका मतलब पूर्णांक कितने का था? 600 का पूर्णांक था। अधिकतम अंक बोल दे वो, अधिकतम अंक बोल दे या फिर पूर्णांक बोल दे, दोनों। 600 का पेपर था, उसमें से 240 लाने ही थे तब पास होता 40%, लेकिन वो कितने लाया? 220 लाया और 20 से फेल हो गया। तो अपने पास पूर्णांक आ गया कितना भाई? 600। समझ में आ गई बात? चलो देखो एक बार ढंग से देख लो आप। नेक्स्ट देखो। ये लो भाई, ट्राई करो फटाफट से। ओ
अब देखो, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजय हुआ। क्या बोल रहा है? सेम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अभी अपन। मान लेते हैं कि एक जो चुनाव हुआ उसमें वोट कितने पड़े हैं? 100%। उसमें से क्या बोल रहा है? 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 वोटों से जीता। अगर 100% है टोटल तो एक ने प्राप्त किए हैं 60%, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे भाई? 40%। और जीतेगा कौन बता दो फटाफट। जीतने वाला ये रहा और हारने वाला ये रहा। ठीक है, यहाँ कितने से जीता है बताओ? 20% से जीता है। और अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 14,000 से जीता है। इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 14,000 आ गई। तो 20% की वैल्यू है 14,000। ठीक है क्या? तो 100% की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, 20% की वैल्यू होती है 14,000 है यहाँ पर। 20% का मतलब 1/5, तो 100% निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ भाई? यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, तो इधर आ जाएगा 100%। और इधर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 0 0, और ये हो जाता है 70। इसका मतलब 70,000 उसमें क्या थे? टोटल मतदाता थे जिन्होंने वोट डाला। उसमें से 60% एक ने प्राप्त किया, 40% एक ने प्राप्त किया। और जो ये जीता कितने से? जीतने वाला 60% वाला 14,000 से जीता। और यह कितने से जीत रहा है? देखो 20% से। इसका मतलब 20% की वैल्यू 14,000, तो 100% की वैल्यू 70,000। ठीक है, इसका मतलब टोटल वोट कितने हैं भाई? 70,000। समझ में आ गया होगा? चलो देखो आगे। फटाफट से देखो, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अपन थोड़ी सी बातें करेंगे। एक बार आप देख लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर चेक करो कि क्या आएगा आंसर। देख लिया भाई? अब देखो सुनो, अब इसको मैं ऐसे तरीके से आपको बताने वाला हूँ, 2-3 तरीकों से, जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और बाद में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्या करें, किसी का भी, जैसे कोई भी आदमी है, उसका वेतन कुछ भी है, उसमें कितने की वृद्धि करें? 20% की वृद्धि कर रहे हैं। और फिर बाद में क्या कर रहे हैं? 20% की कमी कर रहे हैं। तो दिमाग में आ रहा होगा, अगर 20% की वृद्धि की, 20% की कमी की, तो सर कुछ नहीं होगा, वो तो मामला तो वही का वही है। नहीं, ये गलत बात है। अभी देखना, आपको इसमें नुकसान होता है हमेशा। और कैसे होता है देखो, मान लेते हैं कि आपको, लो खुद को, आपकी इनकम है 100 रुपये। आपकी इनकम कितनी है? 100 रुपये। अब इसको 20% बढ़ाना है। ठीक है, 20% बढ़ाना है, तो मतलब 100 का 20% कितना होगा बताओ? 20% की वृद्धि करूं मैं, वृद्धि, 20% की वृद्धि करूं, 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो 20% की वृद्धि करूंगा तो कितना आएगा भाई? ये 120 आएगा। अरे सही बात है क्या? तो इसका 20% आता है 20। अगर इसकी 20% वृद्धि की तो 20 जोड़ेंगे तो 120। इसका मतलब ये आने वाला है 120। अब दोबारा क्या कर रहे हैं कि इसमें कमी कितने की कर रहा हूं मैं? 20% की। 20% की क्या कर रहा हूं भाई? अब कमी कर रहा हूं। पहले वृद्धि कर दी तो ये आ गया, अब कर रहा हूं कमी। कमी कर रहा हूं तो एक बात बताओ, किस में कमी कर रहे हैं? 120 में कमी कर रहे हैं क्या? पहले तो 100 में वृद्धि की थी, अब 120 में कमी कर रहे हैं। तो 120 का 20% कितना होता है? तो अपन निकालना जानते हैं। वैसे तो मैं आपको करके बताने की जरूरत नहीं है। 10% कितना होगा? 12। तो 20% कितना? 24। ठीक है क्या? लेकिन मैं यहाँ फिर और बता देता हूँ, ये लो, तो ये आ गया अपने पास 24। तो इतने की कमी करनी पड़ेगी क्या? तो 120 में से 24 निकालेंगे, पास बचेगा 96। बात समझ रहे हो क्या? अपना क्या है, ये मूल इनकम मान लो कि 100 रुपये है,
20% की वृद्धि की 120 हो गया। फिर इसमें 20% की कमी की, वो कमी कितनी, यहाँ तो आएगा 20 रुपये की और यहाँ आएगी कमी 24 की, ठीक है क्या। तो ये आ गया अपने पास 96। तो ये कह रहा है कि ओवरऑल उसके वेतन पर प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा, देखो 100 रुपये थे और अब कितने हो गए 96। तो ओवरऑल कितने की कमी हो गई, 4 की कमी हो गई क्या। और यहाँ तो 100 पर ही निकाल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। बात समझ में आई क्या। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। कि सेम परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, सेम परसेंटेज घटा रहे हैं, तो हमेशा क्या होने वाली है, कमी होने वाली है, हानि होने वाली है, ठीक है। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका, आपने बोझ गए फॉर्मूला देखा होगा, क्या फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ठीक है क्या। लेकिन इसमें एक छोटा सा ध्यान रखनी है अपने को, अगर वृद्धि हो रही है, वृद्धि अगर हो रही है तो उसको लेना है अपने को प्लस में, और अगर कमी हो रही है या फिर हानि हो रही है, या हानि लिख देता हूँ, और लाभ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक। लाभ बोल दे, वृद्धि बोल दे, या हानि बोल दे, या कमी बोल दे, तो उसको लाभ और वृद्धि को तो लेना है प्लस में, है ना, और हानि और कमी को लेना है माइनस में, बस इतना सा काम करना है। और कितने, यहाँ देखो एक तो 20% दे रखा है और एक 20% दे रखा है, दोनों 20-20 दे रखे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 3 भी दे सकता है, जरूरी नहीं, इससे तो अपने को क्या 3 से भी कर लेंगे अपन, जैसे 20% दे दे, फिर 20% दे दे, फिर एक और कुछ दे दे 10% या ऐसा कुछ, तो अपन 2-2 को लेंगे। तो ए इसको मान लूँ मैं, ए इसको मान सकता हूँ, वृद्धि वाले को तो यहाँ प्लस लगा दूंगा, और हाँ कमी जो हो रही है उसके आगे माइनस लगा के ये मान ली मैंने बी मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें अपन मान रखेंगे 20, क्या करेंगे भाई, मान रखो, मान रखो, देखे 20 किसके, प्लस के, ए का मान अपने पास 20 प्लस, प्लस के आगे लगाने की कोई जरूरत है नहीं। और ए बी का मान क्या है, माइनस का 20, बी का मान क्या है, माइनस का 20, और प्लस यहाँ पर गुणा होगा प्लस का 20 गुणा माइनस का 20, और बटा 100। यहाँ तक का मामला समझ में आ गया, समझ में। यहाँ पे 20 प्लस के हैं, यहाँ 20 माइनस के हैं, और 20 ए और बी गुणा हो रहा है ना, तो ए का मान 20 और ए का मान -20, बी का मान, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट जाएंगे क्या, 2 0, और यहाँ पे 20 में से 20 गया तो कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, इधर तो 0, ये भी कट जाएंगे, और 2 और -2, प्लस का 2 और माइनस का 2 गुणा होके क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। इसका मतलब इसके आगे माइनस आ रहा है, इसका मतलब कमी हो रही है, और वो कितने परसेंट की हो रही है, 4% की क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है। दो बातें समझ में आ गई क्या। इस फॉर्मूले से आप कुछ भी दे रखा हो कर देंगे, लेकिन ये कब काम में आएगा, जब सीधे सीधा अपने को दे रखा हो कि 10%, 20%, 30%, इस तरीके की। लेकिन फ्रैक्शन ऐसा आ जाए अपने पास, परसेंटेज ऐसा आ जाए 33 से 1/3%, तो फिर आप इसमें उलझ जाओगे, ठीक है। 62 से 1/2%, इस तरीके के आगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे ये वाली चीज़, है ना। तो उसके लिए अपने पास एक और चीज़ है, अपन ने फ्रैक्शन पढ़ी है, और फ्रैक्शन कैसे करते हैं वो अपन अच्छी तरीके से जानते हैं। अब देखो 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 20% की फ्रैक्शन अपने को पता है भाई, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, ठीक है क्या। अब वृद्धि कर रहे हैं, तो 5, अगर मूल चीज 5 थी, 20% की वृद्धि की मतलब 1 की वृद्धि की, तो 5 थी, और अब कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, सही बात है क्या। दूसरी बार क्या हुआ, अब कमी कर रहे हैं, 20% की कमी कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन तो यही रहने वाली है। तो 5 थी, 1% की कमी की तो 4 रह जाएगा क्या, तो यहाँ आएगा 5, और यहाँ आ जाएगा कितना, 4। अब देखो 5 को 5 से गुणा किया कितना, 25, और 4 को 6 से गुणा करूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 24। देखो 1 की कमी हुई क्या, 1 की कमी हुई, किसमें कमी हुई, तो 1 की कमी हो रही है किसमें, 25 में, तो 100 पर कितनी होगी, ये आ गई अपने पास 25 चौक 100, मतलब 4% की कमी। बात समझ गए क्या। 3 तरीकों से मैंने आपको समझा दिया है। देखो पहला तरीका क्या, कि मैं 100 मान लूँ, 20% की वृद्धि 120 आ गया, फिर इसमें 20% की कमी
24 की कमी होगी 96 आ जाएगा, तो भी कितना हो रहा है 4% की कमी आ रही है। यहाँ पे A+B वाले में भी 4% की कमी आ रही है। और फ्रैक्शन वाला सबसे सीधा है, 20% की फ्रैक्शन बना ली, 1/5 5 था, पहले वृद्धि करेंगे 1 की वृद्धि हुई 6 आ गया, फिर दूसरी बार में क्या हुआ कि 5 का था, 1 की कमी होगी 4 आ गया, ये आना चाहिए था 25, ये आ रहा है 24, 1 की कमी हो रही है अपने पास। कितने की कमी हो रही है भाई? 1 की हो रही है अपने पास कमी, है ना, 1 की कमी हो रही है, और 1 की कमी हो रही है 25 पर, तो 100 पर कितनी होगी? 4% की कमी होने वाली। बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। अब आगे देखो, आप क्वेश्चन ट्राई करना खुद से। चलो, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी करने पर उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? सर इसके लिए पहले तो हमें ये जो क्या बोला है, गोला बोला है क्या, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, है ना। तो ये नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाएंगे अपन। अब ऐसे सवालों को कैसे देखना है, देखो इसकी बात कर रहा है, गोले की बात कर रहा है क्या, गोले की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? ये होता है 4πr²। बात समझ में आ गई क्या? ये होता है अपने पास 4πr²। अब देखो यहाँ पर बोला है कि त्रिज्या में 50% की कमी करनी है, लेकिन यहाँ देखो r 2 बार है, r² का मतलब क्या, r और r 2 बार है क्या, इसका मतलब 50% की कमी 2 बार आएगी, 50% और फिर 50%, इसका मतलब तो 100% हो गया। 100% तो कुछ ही नहीं बचेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 50% की कमी आ रही है तो कैसे लाएंगे कमी? देखो अपने पास वही चीज़ है, कैसे करूं? फ्रैक्शन से करते हैं। एक चीज़ पकड़ते हैं अपन, फ्रैक्शन से सीखते हैं। बाकी 2 तरीके मैंने आपको भी करना चाहो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। 50% की कमी हो रही है तो 50% की फ्रैक्शन में बना सकता हूँ, कितनी आएगी? 1/2, ठीक है क्या। 2 था 1 रह गया, 2 था 1 रह गया, 2 बार कमी होगी ना भाई। r कितनी बार है? 2 बार r², तो 2 से कितना होगा? 1, 2 पर 1 की कमी हो रही है 1 बार, फिर से 2 पर 1 की कमी होगी 1 बार। अब इसको गुणा करो, ये 4 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। कितने की कमी हुई बताओ? 3 की कमी हो गई क्या? अरे 3 की कमी हो गई, किस पर? 3 की कमी हुई है 4 के ऊपर, तो 100 पर कितनी होगी? तो 4 से कटेगा ये 25 बार, और 25 से ये कटेगा मतलब गुणा होके कितना आएगा? 75%। इसका मतलब कितनी कमी होगी भाई? 75% की कमी होगी। अगर फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूले से भी देख लो, फॉर्मूले से करूँगा तो कैसे करूँगा? a+b+ab/100। एक बार तो दोनों बार क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो -50, फिर -50, और माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2500, और बटा कितना? 100। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, -50 और -50 हो गया -100 और +25, तो यहाँ से आएगा अपने पास -75। बात वो की वही है, वही आनी है। बात समझ में आ गई क्या? ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ गोले की त्रिज्या पूछी है आपको। अब देखो, अगर गोले का यहाँ तो क्षेत्रफल की बात हो रही है, पृष्ठ के क्षेत्रफल की, अगर आयतन पूछ ले तो फिर उसमें r³ होता है, ठीक है ना, तो 3 बार लेना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। r के ऊपर r में कर रहे हैं ना अपन चेंज, त्रिज्या में, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे गोले का आयतन पूछ ले तो आयतन के उस हिसाब से अपने को सेट करना पड़ेगा फिर, ठीक। और जैसे अपने वृत्त पूछ ले, वृत्त का क्षेत्रफल का पूछ ले, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², तो उसमें भी r 2 बार, तो इसी तरीके से अपने को करना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आयत की बात हो गई। हम आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% की वृद्धि तथा 25% की कमी कर दी जाए तो इस प्रकार प्राप्त आयत का क्षेत्रफल पूर्व आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? ठीक है, सेम वैसा का वैसा सवाल है, आप ट्राई कर सकते हो। मुझे पता है आपने कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ।
यहाँ पर जैसे ही मैं साइड में होता हूँ आप पॉज करा करो और क्वेश्चन को ट्राई किया करो, उसके बाद देखा करो, ठीक है ना। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, और किसकी बात चल रही है, क्षेत्रफल की बात चल रही है। तो आयत क्या होता है, आयत क्या होता है बता, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मतलब एक बार तो लंबाई में कितने कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है और फिर 25% की कमी कर रहा है। तो अपन को फ्रैक्शन तो बनानी आती है भाई, बिल्कुल बनानी आती है, अभी बनाई थी। इसकी होती है 1/5 और 25% की कितनी हो जाएगी भाई, 1/4। ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक बार देखना अच्छे से, ठीक है। कैसे बनाते हैं, परसेंट हटाएंगे, 100 का भाग देते हैं, काटा पीटी करेंगे, 1/5 हो जाता, ठीक है ना। तो अब देखो पहली बार क्या कर रहा है, 20% की क्या कर रहा है भाई, वृद्धि। तो ये तो है वृद्धि और ये है कमी, ये है कमी, ठीक। 20% की वृद्धि का मतलब जैसे 5 था, 5 पर 20% की वृद्धि की, 5 का 20% होता है 1 की वृद्धि करेंगे मतलब 6 आ जाएगा, क्या सही बात है। और इधर देखो 25% की कमी कर रहे हैं, मतलब 4 था, 4 का 25% होता है 1, तो 4 में अगर 1 की कमी करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 4 यहाँ 3 यहाँ, गुणा करो, यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ आ गया 18। कमी हुई क्या, कितने की, 2 की, 2 की कमी है किस पर, 20 पर। तो 100 पर कितनी, ये 0 से 0 कटा, 2 से कटेगा 2, इसका मतलब आ गया 10%। 10% की क्या हो गई भाई, कमी हो गई। बात समझ गए क्या, फॉर्मूले से करोगे तो भी वही आएगा, प्लस का 20 लो, माइनस का 25 लो, इधर तो आएगा अपने पास कितना, माइनस का 5, 20 और माइनस का 5, और इन दोनों को गुणा करोगे आप तो 25 दो 50, 500 हो जाएगा। 500 भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस और प्लस गुणा होगा तो माइनस, तो 100 से कटेगा 505, माइनस का 5 इधर, माइनस का 5 उधर, माइनस का 10%। इसका मतलब 10% की क्या होने वाली है भाई, कमी होने वाली है। बात समझ गई क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है आपके पेपर में, एसएससी जीडी में। किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया, तो उसके वास्तविक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा मतलब कितना कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या कितने परसेंटेज होगा, ये निकालना है। तो 20% और 20% दोनों बार घटा रहे हैं क्या, तो दोनों बार घटा रहे हैं तो कमी आ रही है, दोनों में कमी कर रहे हैं। पहली बार में तो 20% की, और फिर कमी कर रहे हैं कितना, 30% की। दोनों की फ्रैक्शन बना सकते हो, यहाँ आएगी 1/5 और यहाँ आ जाएगी, देखो परसेंट हटाएंगे 30 अभी मैं डायरेक्ट लिख, बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया, इसलिए देखो परसेंट हटाएंगे, 100 का भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, ये आ गई अपने पास 3/10। दोनों बार कमी हो रही है तो कमी किसकी करनी है, ऊपर जो लिखा उसकी कमी करनी है। 5 था, 1 की कमी होगी, 4 आ जाएगा, ठीक। 10 था, 3 की कमी हो गई, 7 आ गया, गुणा कर लो 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 28। कितने की कमी हुई बताओ, 22 की कमी हो गई क्या, हाँ 22 की कमी हो गई। और 22 की कमी किस पर हो रही है, 22 की कमी हो रही है अपने पास 50 पर, तो 100 पर कितनी होगी, तो ये काटो, इधर 2 बार कट गया और ये आ जाएगा 44% की कमी। अब तो बात समझ में आ रही होगी, 3-4 क्वेश्चन कर लिए अपन ने लगातार ऐसे ही। क्या कर रहे हैं, कमी करनी है, 5 पर 1 की कमी, 5 से 4 रह गया, 10 पर 3 की कमी, 10 का 7 रह गया, ठीक है ना। तो ये हो गई कमी, 50 आना चाहिए था, टोटल 50 था, रह गया 28, 22 की कमी हो गई, ठीक है। 22 की कमी हुई है 50 पर, तो 100 पर कितनी होगी, 44%, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अब तो आप कर रहे होंगे इसको, फॉर्मूले से करो, डायरेक्ट करो, कैसे भी करो, सोच के ही कर दो कि क्या आएगा। एक व्यक्ति के वेतन में 50% कम करने में ये काम नहीं है, कम है भाई, है ना। 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि। बस अपने को तो दो ही चीज़ें देखनी है, कमी कितनी हो रही है, वृद्धि कितनी हो रही है, ठीक। देखो
मैं यहाँ कर रहा हूँ पहले तो 50% की क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो कमी कमी कितने की हुई, 50% की। 50% की फ्रैक्शन 1/2। और वृद्धि कितनी कर रहे हैं अपन, वृद्धि कर रहे हैं भाई अपन 70% की। वृद्धि कर रहे हैं कितनी, 70% की। 70% की फ्रैक्शन 7/10। ठीक है क्या। अब देखो यहाँ तो कमी की, तो 2 पर 1 की कमी करेंगे, 2 थी, 1 की कमी की, 1 रह गया, है ना। 10 थी, अब यह वृद्धि करनी है, 10 पर कितने की, 7 की। तो 10 थी, ये हो जाएगा अपने पास 17। ठीक, ये हो गया 20 और इधर हो जाएगा 17। ठीक है, तो कितने की कमी कितने की हुई बताओ, 3 की कमी हुई। किस पर, 20 पर। तो टोटल पर कितनी, 3 की कमी हुई है 20 के ऊपर, तो 100 पर कितनी होगी। इससे काटेंगे, ये कटेगा 5 बार, है ना। तो ये हो गए अपने पास 15%। 15% की क्या हुई भाई, कमी हो गई। देखो इसने डायरेक्ट 50% कमी कर दी थी, उसके बाद अपन ने 70% बढ़ाया, जब जाके इतनी कमी बची अपने पास। ठीक है क्या, आगे हो गए। तो देखो आगे सवाल है क्या कुछ और, अब नहीं है भाई। ये अलग कंसेप्ट था एक छोटा सा, तो इसके ऊपर अपन ने बात कर ली। चुनाव वाले क्वेश्चन किए कुछ, चुनाव वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है, ये अपना बेसिक का था, उसे अच्छे और क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।